नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचाक्षरी विद्या का अभ्यास कैसे करें। सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए पंचाक्षरी मंत्र से बढ़कर विश्व में दूसरा कोई मंत्र नहीं होता। भगवान शिव पारिवारिक देवता माने जाते हैं। पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान सिर्फ पंचाक्षरी विद्या से ही किया जा सकता है। यही मंत्र मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है। इस मंत्र का उपयोग परिवार में आने वाली सभी प्रकार की अड़चनों को दूर करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र के महत्व का वर्णन 100 वर्षों में भी कोई कर नहीं सकता। इस मंत्र के जाप से बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि इस मंत्र के अभ्यास से सभी प्रकार की मनोकामना जल्द पूरी हो जाती हैं। इस मंत्र के कंपन से मन शांत व निर्मल हो जाता है। लालच, काम, क्रोध, मोह नष्ट होने लगते हैं। इस मंत्र के जप से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। परिवार के क्लेश शांत होने लगते हैं। विवाहित जीवन सुखमय होने लगता है। नजर व तंत्र बाधा से सुरक्षा मिलती है। परिवार में शांति आती है। पति पत्नी में मन मुटाव दूर होकर प्रेम बढ़ता है। शत्रु शांत होने लगते हैं। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। हर तरह की मनोकामना पूरी होने में मदद मिलती है। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बना रहता है। अगर कोई बीमार है तो ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं इस पंचाक्षरी विद्या का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी या सोफा पर भी बैठ सकते हैं। इसके बाद 11 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से गहरी सांस खींचें और छोड़ें। इस तरह से 11 बार यह अभ्यास करें। फिर अपने आज्ञा चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन अगर इसमें ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें तो आपको लाभ अत्यधिक मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ओम नमः शिवाय ओम इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदाकर मंत्र का जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यह जाप 11 मिनट तक करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जो मंत्र होगा ओम नमः शिवाय ओम, याद रखें ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का उपांशु जप करना है और यह 11 मिनट तक जाप करना है। इस तरीके से नियमित रूप से 29 दिन का यह अभ्यास करना है। अभ्यास समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद को फल या भोजन अवश्य दान करें। इस तरह से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। याद रखें, कम से कम 11 मिनट तक ही जाप करना है। अब कुछ जरूरी बातें। इस मंत्र में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आप अपने स्वभाव को निर्मल बनाते जाइए। पति पत्नी एक साथ बैठकर इस मंत्र का जाप करें तो लाभ अत्यधिक मिलेगा।
इस मंत्र के जप में काले व नीले वस्त्र धारण न करें। याद रखें, आप जब भी किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तब तुरंत प्रकृति आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देती है, इसलिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। धन प्राप्ति या व्यापार वृद्धि के लिए इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। विवाहित जीवन की अड़चनें या प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए या मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए या मानसिक शांति के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। मुकदमे में जीत के लिए तथा शत्रु बाधा से बचने के लिए इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इस मंत्र का जाप कर सकता है। किसी भी सोमवार या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, शिवरात्रि, ग्रहण या होली के दिन से इस मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। साधना काल में धूम्रपान, मद्यपान तथा मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का उपयोग अवश्य करें। यह मुद्रा का उपयोग करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इस बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। आपको जाप सिर्फ 11 मिनट करना है। शादीशुदा लोग हफ्ते में एक बार संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सुबह कर सकते हैं। अगर आप अत्यधिक समस्या में हैं तो सूरज डूबने के बाद जप करना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। मासिक धर्म में महिलाएं 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही इस मंत्र का अभ्यास करें। याद रखें, डॉक्टर को कदापि न भूलें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।